नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम जानते हैं वृश्चिक लग्न वाले की कुंडली में गुरु कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार से फल देंगे। मान लीजिए कि लग्न में गुरु है, यानी ये गुरु द्वितीय भाव होकर लग्न में होना। दूसरी बात पंचम में यानी त्रिकोण होकर। एक तो आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे, ऊपर से स्वाभिमानी भी होंगे, गुरु स्वाभिमानी भी बनाता है। अध्यात्म धार्मिक प्रवृत्ति की ओर भी ले जाता है, धर्म कर्म में आदमी विश्वास करता है। द्वितीय यश होकर है, यानी ये समझ जाइए कि आप जो है धन के प्रति आपकी जिज्ञासा भी रहेगी, यानी कि कमाने के प्रति हाँ थोड़ा सा ईमानदारी से कमाइएगा। दूसरी बात पंचम में सोकर पंचम भाव पे दृष्टि है, यानी संतान लेकर आपको अच्छा रहेगा। सौगरी दृष्टि है गुरु की। ऊपर से सप्तम भाव यानी पत्नी पढ़ी लिखी मिलेगी। और अगर गुरु का देखें उच्च दृष्टि, यानी आपको उच्च विद्या का पीएचडी या मास्टर डिग्री, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर या वकील आप बन सकते हैं। अगर यहाँ देखिए कि गुरु के साथ अगर मान लीजिए कि बुध है, अगर गुरु के साथ बुध है अष्टमेश होकर, यानी आप में रिसर्च की प्रवृत्ति जाए होगा। आप हो सकते साइंटिस्ट हो सकते हैं, या समझिए आप ये मतलब गुण ज्ञान किसी भी सब्जेक्ट के हो सकता है। धार्मिक किताबों के भी आपको गुण ज्ञान रहे, आप वेदाचार्य हो सकते हैं। और आप में काफ़ी जो है ये समझिए रिसर्च की भावना होगी किसी भी सब्जेक्ट पे, एक काफ़ी आप डेवलप भी करेंगे। एकादश होकर बुद्ध होना, यानी ये समझिए आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा भी पूर्ति होगा। अगर मान लीजिए कि ये गुरु के साथ यहाँ अगर सूर्य है तो पिता से संबंधित आपको व्यापार करवाएगा, पिता से संबंधित आपको कार्य करवाएगा। हो सकता है पिता वकील है तो आप भी वकील हो, पिता इंजीनियर है तो आप भी इंजीनियर हो। पिता से लगाव भी करवाएगा। अगर या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पिता का अधूरा कार्य आप पूरा करें। दूसरी चीज क्या है, आपको गवर्नमेंट जॉब की ओर ले जाएगा और आप एक अच्छा सलाहकार हो सकते हैं, ये जान लीजिए किसी भी जगह। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ सौगरी हो तो आप ये समझ जाइए काफ़ी आपको धनवान बनाएगा। और आप ऐसा भी समझ जाइए कि यहाँ पर पंचमेश होकर है, एक दूसरे से चतुर्थ दशम का योग है। आपको जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट ये सब से भी आपको लाभ होगा। आप का मतलब मान लीजिए कि जुआ वगैरह में भी या सट्टा वगैरह में भी लगाते हैं पैसा तो आपको लाभ होगा। और आपके व्यवहार से आपके रिलेटिव वगैरह या दोस्त वगैरह भी खुश रहेंगे। और ये गुरु आपको धन भी देने वाला है। दूसरी बात है कि गुरु की दृष्टि षष्ठ भाव में है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको डायबिटीज, थायराइड वगैरह का योग बने। अगर शुक्र के साथ स्थिति रहा तो निश्चित बनेगा। अगर यहाँ दसम भाव में गुरु की दृष्टि है, गुरु का दसम भाव में दृष्टि है, यानी कि ये गुरु आपको जो है गुरु से संबंधित कार्य जैसे टीचर में, शिक्षक या समझिए कि वेदाचार्य, ये सब की ओर आपको ले जा सकता है। इस गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे है, यानी कि और पंचमेश होकर, यानी आप ज्योतिष विद्या की ओर भी जा सकते हैं, तंत्र मंत्र की ओर भी आपका हो सकता है रुचि रहे। अगर गुरु के साथ यहाँ मान लीजिए शनि है तो आपको बहुत ज़्यादा अचल संपत्ति मिलने का योग है, पैतृक संपत्ति मिलने का योग है, बहुत ज़्यादा पैतृक अचल संपत्ति मिलेगा। तो आपका फोकस भी धन कमाने पर रहेगा, पैतृक संपत्ति भी रहेगी और धन कमाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा क्या है कि आप मतलब कि जैसा जो रहेगा, मतलब जैसा जो समझिए कि विचार लेके आएगा उसी टाइप से आपकी डील करने की प्रवृत्ति रहेगी। यहाँ मान लीजिए कि गुरु के साथ अगर मंगल है तो यहाँ पर लग्नेश होकर मंगल का होना और द्वितीय यानी काफ़ी आपके अंदर नौकर चाकर वगैरह के योग रहेंगे। आप काफ़ी व्यक्ति को जॉब या मतलब कि नौकरी या का रोजगार प्रोवाइड करवाने वाले होंगे। आप षष्ठेश होकर मंगल है, आपका जो है काफ़ी ऊंचे घराने में या समझिए कि
काफ़ी ऊंचे स्तर के आदमी से ये मंगल जान पहचान भी करवाएगा गुरु के साथ, और आपको एक अच्छा समझिए समझदार योग्य सेना नायक के तरह मतलब आपको देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ नीच का हुआ तो आपको थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा संघर्ष करवा देगा। आपको ये समझिए कि अपने से कमाने की प्रवृत्ति थोड़ा कम देगा, मतलब आप खुद अपने बदौलत कुछ कर सके इसकी प्रवृत्ति आप में थोड़ा सा कम रहेगी, और आप जो है मतलब समझिए दूसरे के बदौलत कुछ ज़्यादा ही विश्वास कीजिएगा। अगर यहाँ पर देखिए कि पंचमेश होकर है, यानी कि समझिए कि आप प्रारब्ध से हो सकता है कि थोड़ा गरीबी रहे या संघर्ष का पोजीशन रहे या काफ़ी ज़्यादा जो है आप जद्दोजहद में ज़िंदगी जिए, ऐसा भी हो सकता है। अगर यहाँ गुरु के साथ मान लीजिए कि शनि रहा तो आपको घर से दूर भाग्योदय करवाएगा। आपकी भाग्योदय तो होगा, शनि सौग्री है, लेकिन आपका कर्म घर से दूर ही होगा, लेकिन फिर भी आपको संघर्ष में रहेगा। घर से आप द्वादश भाव चतुर्थ से द्वादश है, हालांकि है सौग्री, फिर भी आपको घर से दूर होगा। यहाँ आपको भाई बहन की कमी होगी, छोटे भाई बहन की। शनि की दृष्टि यहाँ है, तृतीय भाव में रहेगी, यानी पंचम भाव पे, यानी संतान संबंधी लेट से संतान होगा। विवाह के 4-5 साल बाद ही संतान होने का योग रहेगा। शनि की यहाँ उच्च दृष्टि है दसम भाव में या द्वादश भाव में, यानी कि आपको विदेश के भी योग बनेंगे, घर से दूर रहने का, घर से दूर कमाने के योग बनेगा। अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ यहाँ अगर गुरु चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में गुरु है तो ये पंचमेश होकर है और द्वितीयेश होकर है। आप खानदानी प्रॉपर्टी से कमाइएगा, हो सकता है आपकी कृषि भूमि रहे या आपको किराया आता रहे या आपकी प्रॉपर्टी का यूज कहीं हो रहा है जिसके बदले आपको धन की प्राप्ति हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ अगर गुरु की दृष्टि द्वादश भाव में उदारवादिता आपको देगा, अष्टम भाव में आपको ज्ञान देगा, यानी समझिए गुण ज्ञान देगा, वेद का, ज्योतिष का, ये सब का ज्ञान दे सकता है, या कुछ ऐसा दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, ऐसा भी ज्ञान दे सकता है। अगर यहाँ गुरु के साथ यहाँ मान लीजिए कि सूर्य रहा तो आपको सरकार से लाभ होगा, सरकारी बंगला, गाड़ी, घोड़ा हो सकता है। दूसरी बात यहाँ सूर्य तो आप राजनीति में जा सकते हैं, और आप ये समझिए अपने घर से आपको काफ़ी ज़्यादा एक लगाव होगा, यानी कि घर में आपकी ही चलेगी और आपका ही हर चीज़ विचार लिया जाएगा और आपकी भी घर के प्रति एक शासन करने की। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु के साथ मंगल है, अगर यहाँ गुरु के साथ मंगल है आपको ये होम सिकनेस देगा। आप ये समझिए कि आपको घर के प्रति काफ़ी लगाव करवाएगा, लेकिन थोड़ा कर्ज वगैरह भी करवा सकता है। आप हो सकता है कि कर्ज वगैरह से कोई बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए और सब के लिए कर्ज भी करवाएगा, लेकिन आप घर का प्रति काफ़ी ज़्यादा आपका योगदान रहेगा, काफ़ी आप ध्यान रहेगा। दूसरी बात की हर चीज़ को आप पूरा करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। अगर गुरु सौगरी रहा तो आपको टीचर बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा, लेक्चरर बनाएगा, आप पीएचडी कर सकते हैं। हाँ, उच्च दृष्टि है, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे। और ये समझिए कि आप अगर यहाँ वक्री रहा तो निश्चित आप लॉ की भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर यहाँ शुक्र उच्च का रहा, नमो नारायण योग में रहा तो आपकी लव मैरिज होगी, आपकी पत्नी उच्च घराने की होगी, हो सकता है कि जाना पहचाना घर में भी हो। आप काफ़ी शिक्षित होंगे, काफ़ी आप मतलब समझिए मॉडर्निटी आप में रहेगी, आप हर चीज़ को एक नए दृष्टिकोण से देखिएगा। द्वादश विवेक होकर भी है तो थोड़ा सा ये खर्चीला प्रवृत्ति बनाएगा, ऐश मौज मनोरंजन की ओर भी आप ज़्यादा जाइएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ शुक्र ना होकर अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि रहा तो विवाह के 2-3-4 साल बाद आपका संतान के योग बनेंगे। हालांकि आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिएगा, इंजीनियरिंग वगैरह आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जो है सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट की ओर जाए, या दूसरी हो सकती है कि आपका जो है मतलब एग्रीकल्चर की ओर भी आप जा सकते हैं। इस ओर आपका ज़्यादा मतलब ये रहेगा।
हालांकि थोड़ा सा यहाँ तृतीय दृष्टि है सप्तम भाव पे, आपका विवाह संबंधित थोड़ा सा ये समझिए नीरस करेगा, यानी कि हो सकता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर हो रहे किसी न किसी कारण बस, या जॉब तॉब किसी भी कारण बस। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है तो आपको ये डायबिटीज थायराइड वगैरह के योग बनेंगे। हालांकि आपका यहाँ दृष्टि है द्वितीय भाव में, यानी कि समझिए थोड़ा सा आपकी जो दोस्ती यारी होगी थोड़ा सा उच्च घराने में होगी, यानी कि आप पसंद उच्च घराने से दोस्ती यारी या नहीं तो संबंध ज़्यादा आप पसंद करेंगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ देखिए यहाँ पंचमेश होकर है, यानी पंचमेश होकर है तो आप हमेशा जो है मुफ्त से थोड़ा सा धन अर्जित करने की ज़्यादा चांस में रहेंगे। हालांकि आपका यहाँ दसम दृष्टि पर होने के कारण आप स्पर्धा में ये विजय भी दिलवाएगा। अगर गुरु के साथ यहाँ मान लीजिए मंगल है तो आप में सेवा की भावना बहुत ज़्यादा देगा, आप काफ़ी सेवा की भावना रहेगा। आप एनजीओ संस्था वगैरह में वर्क कर सकते हैं या आप खोल सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी योगदान रहेगा। लग्नेश होकर है यहाँ पर आप जो है मतलब ये समझिए कि आप में ये मंगल सौकरी है तो स्पर्धा में भी विजय दिलाएगा। आप तब तक हार नहीं मानिएगा जब तक कि जो है आप जीत ना जाएं। ये समझिए आपके मतलब एक कुशल नेतृत्व करने की आप में क्षमता होगी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को आप डील कर सकते हैं। एक कुशल सेनापति की क्षमता होगी। आप पुलिस में जा सकते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं ऊंचे दर्जे पर। अगर हाँ, लेकिन यहाँ गुरु मंगल जब भी योगदान रहता है षष्ठ भाव में तो ये डायबिटीज आपको जरूर देगा, मधुमेह का रोग देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु के साथ अगर शुक्र हो जाए तो ये समझिए आपकी पारिवारिक जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आपको काफ़ी खर्चीला प्रवृत्ति हो जाएंगे, काफ़ी उदार हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है आप में उदारता रहेगी। और जितना भी आप कमाएंगे सोर्स ऑफ इनकम करेंगे वो आप जो हमेशा एक बुड़ाने की प्रवृत्ति रहेगी, ऐश मौज की प्रवृत्ति रहेगी, जिसके कारण पारिवारिक दुख आपको पहुंचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ गुरु रहा, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी होगी, काफ़ी ज़्यादा एडुकेटेड होगी और संस्कारी भी होगी। यहाँ पंचमेश होकर है, आपकी शादी जाना पहचाना परिवार में होगा या लव मैरिज होने के भी योग बन सकते हैं। आप भी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। अगर यहाँ शुक्र रहा तो नमो नारायण योग में आपको रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत नहीं होने देगा। आपका उच्च खानदान में शादी करवाएगा, काफ़ी अच्छी पत्नी मिलेगी, आपको हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट भी मिलेगा। और ये समझिए कि आपका काफ़ी घरेलू जिंदगी अच्छा रहेगा। आपका जो मदद है जिसको आप नहीं भी जानते हैं वो भी आपका मदद करेगा, यानी कि समझिए आपको ऐसे व्यक्ति मदद करेंगे जिसको आप जानते भी नहीं हैं, जिसको आप पहचानते भी नहीं हैं, वो भी आपके जो है समझिए कि सहयोगी बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध रहा, गुरु के साथ मान लीजिए बुध रहा, ये बुध हालांकि आप बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा रहेंगे, टेक्नोलॉजी मतलब बिजनेस के क्षेत्र में उन्नति करेंगे, हर चीज़ में उन्नति करेंगे। लेकिन यहाँ अष्टमेश होकर है, थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेगा, हो सकता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करें। अगर मान लीजिए गुरु अष्टम भाव में है, आप ज्योतिष के ज्ञाता हो सकते हैं। पंचमेश होकर है, आप तंत्र विद्या के जो हो सकते हैं, तर्क शास्त्र के हो सकते हैं, वेद के हो सकते हैं, काफ़ी धार्मिक धर्म कर्म में आप खर्च करेंगे। और चतुर्थ भाव पे यानी कि संपत्ति के योग बनेंगे, आपको वसीयत लाभ मिलेगा खानदानी प्रॉपर्टी से, पिता का प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगा। अगर यहाँ मान लीजिए गुरु के साथ यहाँ सूर्य रहा तो आप वैज्ञानिक होंगे, CBI IB में हो सकते हैं, कोई चीज़ पे अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। आप काफ़ी जो है समझिए कि मतलब कि उन्नति भी करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है तो आप नए विचारधारा से किसी भी चीज़ को आप सोचिएगा, नई विचारधारा से आप हर चीज़ को देखिएगा। आपके अंदर एक हर चीज़ की एक नया एक कीजिएगा, आप एक अच्छा वक्ता होंगे, एक अच्छा प्रवक्ता होंगे, वक्ता होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में गुण ज्ञान होगा आपको और काफ़ी आप उन्नति करेंगे। यहाँ उच्च का रहा तो PhD लॉयर आप बन सकते हैं, PhD कर सकते हैं, मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। ये समझिए कि यहाँ पंचम भाव पे सौकरी दृष्टि है, लग्न पे भी दृष्टि है,
तो यानी कि आप हर चीज से आप उन्नत होंगे। चंद्रमा रहा गज केसरी योग में, अगर चंद्रमा रहा तो इससे अच्छा गज केसरी योग ही नहीं बनता है। ये समझिए कि आपका भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, यानी आपका भाग्य हमेशा समझिए आपका साथ देते रहेगा और आप काफी भाग्यशाली होंगे। आपका जीवन स्तर काफी ऊंचा होगा, आप काफी मतलब कि ऊंचा जीवन स्तर आपकी होगी और हर चीज से बिना कम ही मेहनत में आप काफी सफलता को हासिल करेंगे। अगर यहाँ शुक्र रहा तो विवाह के बाद भाग्योदय करवाएगा, विवाह के बाद भाग्योदय होगा आपका, विवाह के बाद आप राइज कीजिएगा, काफी उन्नति कीजिएगा। ये जान लीजिए आपका हो सकता है कि बाहर से ये विदेश में भी आपकी भाग्योदय होगी। अगर यहाँ दसम भाव में गुरु है, अगर दसम भाव में गुरु है तो ये समझ जाइए कि द्वितीय दृष्टि यानी काफी धनवान होंगे। और यहाँ देखिए अष्टम षष्ठ भाव पे दृष्टि यानी काफी उन्नति भी ये करवाएगा आपको, ये जान लीजिए। यहाँ दसम भाव में गुरु आपको टीचर बनाएगा, लेक्चरर बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा। दूसरी बात है क्या, थोड़ा सा संतान लेके जो है समस्या भी होगा, षष्ठाष्टक योग में है। हालांकि आपको एक से ज़्यादा रिसोर्स करेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ है द्वितीय भाव में, षष्ठ भाव पे भी है, यानी कि आप हमेशा शुद्ध बोध से काम लेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए मंगल है तो संतान हानि करेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ देखिए एक तो चतुर्थ। हालांकि क्या है कि आपको अपने पिता से लगाव करवाएगा, पिता संबंधी वर्क भी करवा सकता है, आप प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकते हैं, आप मान लीजिए कि सेना में, पुलिस में, ये सब में आप वर्क कर सकते हैं। आप स्पर्धा में भी विजय रहेंगे, यानी सक्सेस होके कंपटीशन में आप विजय रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि है लग्न पे, ले आपके एक से ज्यादा संपत्ति के योग बनेंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ है, अगर स्त्री है तो आपको जरूर गर्भ जो है हानि करेगा, और पुरुष हैं तो संतान हानि निश्चित करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल के साथ, मान लेते हैं मंगल के साथ गुरु के साथ यहाँ अगर शनि है तो ये समझिए स्वगृह दृष्टि है, यानी कि अचल संपत्ति का योग शनि बनाएगा। दो यानी विदेश से आपको फायदा दिलाएगा क्योंकि यहाँ उच्च दृष्टि है शनि की। आपका जो है बाहरी वातावरण से काफ़ी ज़्यादा जो है आपको लाभ होगा जब मान लीजिए, और आपको मतलब कि दूर दराज से बिजनेस या नौकरी के योग बनाएंगे। अगर यहाँ शनि ना होकर मान लीजिए कि यहाँ अगर गुरु के साथ अगर गुरु एकादश भाव में है, स्वगृह दृष्टि है, आप काफी पढ़े लिखे होंगे, काफी आप में जो है नॉलेज होगी, आप में काफी ज्ञान भी होगा। दूसरी बात यहाँ दृष्टि है, पति या पत्नी भी आपकी पढ़ी लिखी होगी और काफी ज्यादा मतलब कि उन्नति भी करेंगे। अगर मान लीजिए कि द्वितीय ये होकर है, आप कम पूंजी में या कम समय में कुछ ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेंगे, कुछ ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट होने की आसार भी बने रहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ गुरु के साथ यहाँ सूर्य है, यानी कि आपकी काफ़ी प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा, काफ़ी इज्जतदार बना देगा, काफ़ी प्रतिष्ठावान बना देगा ये सूर्य। और आप जो भी कर्म करेंगे आपको काफ़ी उससे आप आशा भी रखेंगे कोई भी चीज़ से, और काफ़ी उन्नति भी करेंगे। हर छोटे छोटे रिसोर्स से भी आप काफ़ी ज़्यादा उन्नति करेंगे। आप में काफ़ी जो है एक स्टेमिना और काफ़ी उदारवादिता भी बनाएगा। और दूसरी बात क्या है कि हर परिस्थिति में एक जूझने की क्षमता भी देगा, और हर प्रखर आप होंगे, हमेशा जो है प्रखरता से वर्क करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु के साथ उच्च का बुध है तो आपको ससुराल से लाभ दिलाएगा। अष्टमेश होके एकादश में आपको दहेज वगैरह मिल सकता है, और ससुराल से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। हो सकता है कि मतलब ससुराल से प्रॉपर्टी वगैरह के भी योग बने। अगर गुरु यहाँ है आप काफ़ी उदारवाद होंगे, आप पारिवारिक भार नहीं लेना चाहेंगे। जब भी द्वादशेश अगर अष्टम में, द्वितीय भाव अगर अष्टम में हो तो व्यक्ति पारिवारिक भार नहीं लेना चाहता है। आपकी पढ़ाई विदेश में हो सकती है, आप हो सकता है विदेश में ही बस जाए, वहीं शादी विवाह भी कर सकते हैं। अगर शुक्र रहा तो पारिवारिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, सप्तमेश होकर द्वादश में। हालांकि आप काफ़ी खर्चीला प्रवृत्ति होंगे,
काफ़ी शौक शान से जिएंगे, लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टर लेके दिक्कत भी होगी आपके साथ, और हो सकता है कि जिस वजह से पारिवारिक ज़िंदगी ना अच्छा गुजरे। अगर मान लीजिए वहीं यहाँ उच्च का शनि है तो भी जो है आपको दिक्कत पैदा करेगा। हालांकि आप घर से बाहर बसने का योग बनेगा, चतुर्थेश द्वादश में है आप, लेकिन अकेलापन थोड़ा जिंदगी रहेगा। पारिवारिक भार उठाना नहीं चाहेंगे, हो सकता है कि आप कुमारा ही रहें, या हो सकता है कि आपका पारिवारिक माने डिवोर्स हो जाए और आप अकेलापन ही रहे, लेकिन अपने लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा उन्नति करेंगे। आपकी बाहर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा रहेगी, बाहर आप काफ़ी इज्जतदार व्यक्ति में गिनती आएंगे। धन्यवाद।